बड़ी खबर है जहां बीजेपी हाईकमान की वर्चुअली बैठक हुई है। इंदौर के सभी विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाई गई और अचानक ये बैठक बुलाई गई बीजेपी कार्यालय में। बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक जहां मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट समेत सभी 9 विधायक मौजूद रहे। बैठक में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भी शामिल हुई। चौथे चरण में मालवा निमाड़ की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। बीजेपी नगर अध्यक्ष संगठन के सभी पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। एक ठोस रणनीति चौथे चरण के चुनाव को लेकर भी बनाई गई है। तो इंदौर के सभी विधायक और मंत्री शामिल हुए इस बैठक में और ये अहम बैठक मानी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे वैभव का रुख कर लेते हैं। वैभव, ये जो बीजेपी हाईकमान की अहम बैठक हुई है, इस बैठक का मेन मकसद क्या था? क्या कुछ इस बैठक में ठोस निर्णय जो है लिए गए हैं चौथे चरण के चुनाव को देखते हुए? जिस तरह से तीसरे चरण को लेकर जो नेताओं की जो रणनीति थी, अब उसका जो परिणाम है वो 4 जून को पता चल जाएगा और कल मतदान होने। तो अब बीजेपी चौथे चरण की गई है। वीडियो जाता है उसी में जा रहे हैं, दोनों उसी में जा रहे हैं। बैठक का आयोजन किया गया वर्चुअली रूप से। बैठक थी, इसमें मालवा के सभी दिग्गज जुड़े थे इस बैठक में और दिग्गजों से पूछा गया इन सीटों का पूर्वानुमान क्या है, इन सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी की स्थिति क्या है और जिस तरीके से रोड शो किए जा रहे हैं। और अब वहां पर डिमांड क्या आ रही है, वहां के जो बीजेपी प्रत्याशी है जिन लोकसभा सीटों पर चौथे चरण मतदान, बीजेपी प्रत्याशी की डिमांड क्या है, किस नेता का वहां पर दौरा कराया जाए, किस नेता की वहां पर सभा किया जाए, रोड शो किया जाए, जिससे मतदान का प्रतिशत भी बढ़े। क्योंकि बीजेपी इस बार चाहती है कि उसकी जो प्रत्याशी हैं वो पिछली बार से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते। क्योंकि जिस तरीके से मोदी की गारंटी का जिक्र किया जा रहा है पूरे ही चुनाव में, चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात की जाए या फिर जो दूसरे स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश में आए थे जिन्होंने चुनाव प्रचार किया, तो उन सभी ने मोदी की गारंटी का ही जिक्र किया। तो मोदी भी अपनी सभाओं में खुद की गारंटी का जिक्र कर रहे हैं। तो मोदी की गारंटी पर मध्य प्रदेश की जनता को कितना एतबार है। तो चौथे चरण में मालवा दिखाना चाहता है कि मोदी की जो मोदी मैजिक है वो वहां बहुत ज्यादा चल रहा है। इसलिए इस तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था ताकि समय से रहते सभी जो परेशानी आ रही है उनको दूर कर लिया जाए। बिल्कुल वैभव, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल ये अहम मीटिंग जो है बीजेपी पदाधिकारियों की हुई है, हाईकमान की हुई है और बीजेपी हर एक रणनीति को जो है भाप रही है। जो भी रणनीति बनाई जा रही है उस रणनीति के तहत बीजेपी किस तरह से जनता तक पहुंच सकेगी, किस तरह से हर एक सीट को बीजेपी मजबूत कर पाएगी, इसको लेकर भी लगातार बैठक कर चर्चाएं की जा रही हैं, विचार विमर्श किया जा रहा है। फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट समेत पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भी इस बैठक में शामिल हुई। इस बैठक के मायने जो हैं इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तमाम जो दिग्गज हैं वो इस बैठक में शामिल हुए, जो एक अच्छी रणनीति बनाते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें कैलाश विजयवर्गीय की, तुलसी सिलावट की, सुमित्रा महाजन की, तो ये लोग राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं। ऐसे में अगर ये लोग बैठक में शामिल हुए, इन लोगों ने बैठक की है वो भी देर रात, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है रणनीतियां जो है बीजेपी बनाती हुई ठोस रणनीतियां नजर आ रही है। एहतियाब शेख इस वक्त संवाददाता इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। एहतियाब, ये जो इंदौर में बड़ी बैठक हुई है जिसमें तमाम दिग्गज बीजेपी हाईकमान ने जो बैठक की है, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी है, क्या कुछ ठोस रणनीति बनी है? देखिए, एन चुनाव के पहले इस तरह की बैठक का आयोजन होना और ये कहा जाए कि सभी जो नेता है, चाहे वो विधायक हो और मंत्री हो, सभी को तलब किया गया। तो बीजेपी कार्यालय के अंदर ये बैठक रखी गई थी। हालांकि ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई बैठक थी और इस बैठक के अंदर कई सारे महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर ये कहा जाए कि डिस्कशन किया गया था। जिस तरीके से एहतियाब से हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें, बीजेपी हाईकमान की ये जो बैठक हुई है ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। चूंकि बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज इसमें शामिल हुए, एक अच्छे रणनीतिकार जो माने जाते हैं बीजेपी के, वो इस बैठक में शामिल हुए। और आपको बता दें कि चौथे चरण के चुनाव को लेकर, जिन सीटों पर चौथे चरण में चुनाव होना है उसको लेकर रणनीति, एक ठोस रणनीति बनाई गई है। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो बैठक रही ये बेहद महत्वपूर्ण रही है और इन सब के बीच 7 मई को 9 लोकसभा सीटों पर जो है मतदान होना है।
ऐसे में उसको लेकर भी मंथन हुआ है। वोटिंग प्रतिशत इस बार बढ़ाना एक बड़ी चुनौती। फिलहाल एहतियात, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद आपका।